हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी फॉर डिफेंस एग्जाम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रपोज्ड फॉर म्यांमार। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, पिनमाना। तो फ्रेंड्स, पिनमाना फ्रेंड्स ये म्यांमार की न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बर्मा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्मा। तो फ्रेंड्स, म्यांमार का ओल्ड नेम था बर्मा। रंगून वॉज द कैपिटल ऑफ म्यांमार ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स म्यांमार की ओल्ड कैपिटल थी रंगून इनकी इंडिपेंडेंस के टाइम पर इन द ईयर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज डायमैंटिना ट्रेंच सिचुएटेड। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंडियन ओशन। तो फ्रेंड्स, जो ये डायमैंटिना ट्रेंच है ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशनिक डिवीजन। तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन। मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। तो फ्रेंड्स, इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। एंड फ्रेंड्स, जो ये इंडियन ओशन है ये एक लौता ओशन है जिसे किसी कंट्री के नेम से रखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री के नाम है इंडिया एंड इसके नेम से इंडियन ओशन का नाम पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the approximate mean velocity with which the earth moves around the sun in its orbit। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो 75% ऑफ आर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। फ्रेंड्स, हमारी अर्थ में अराउंड 75%, अराउंड 1/3 हमारी अर्थ वाटर से कवर्ड है। द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। एंड फ्रेंड्स, अर्थ की स्टडी, इसके ओरिजिन की स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following countries is the leading producer of uranium in the world? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो फ्रेंड्स, कनाडा वर्ल्ड में यूरेनियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नो फ्रेंड्स, यूरेनियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन कंट्रीज में से। एंड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है फ्रेंड्स, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम की। एंड हमें यहाँ पर इन कंट्रीज ने पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। एंड फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कनाडा है ये एक लौती कंट्री है। फ्रेंड्स, ये एक लौती कंट्री है जो अपनी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। तो फ्रेंड्स, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो वर्ल्ड में यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विथ पनामा। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। तो फ्रेंड्स, वेनेजुएला अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है पनामा के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज कैराकस। फ्रेंड्स, कैराकस वेनेजुएला की कैपिटल है। पनामा इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अमेरिका बॉर्डरिंग बोथ कैरिबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। तो फ्रेंड्स, जो ये पनामा है फ्रेंड्स, पनामा आइलैंड है फ्रेंड्स, ये कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। एंड फ्रेंड्स, ये वेनेजुएला के साथ अपने बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू डिसिमिलर एयर मासेस इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रंट। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी दो डिसिमिलर एयर मासेस को सेपरेट करता है फ्रेंड्स, उसे हम फ्रंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द ट्रांजिशन जोन
between the two air masses of different density। तो फ्रेंड्स जो ये दोनों एयर मासेस होते हैं जिनको ये सेपरेट करते हैं उसको उनकी डिफरेंट डेंसिटी होती है एंड उसे कौन सेपरेट करता है? फ्रंट। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल अगर ये टू एयर मासेस हैं, इसकी ज़्यादा डेंसिटी है वन फर्स्ट वाले की एंड फ्रेंड सेकेंड वाले की कम डेंसिटी है, तो इसके बीच के रीजन को हम कहेंगे फ्रंट। Fronts extend not only in the horizontal direction but in the vertical direction as well। तो फ्रेंड्स जो ये फ्रंट होते हैं ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही नहीं प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, बल्कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रेजेंट होते हैं इन दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन इरिगेशन बाय टैंक? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स जो तमिलनाडु है ये इरिगेशन के मामले में टैंक इरिगेशन करने में सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश। Important points: tank irrigation is popular in the peninsular plateau area where Andhra Pradesh and Tamil Nadu। तो फ्रेंड्स ये टैंक इरिगेशन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में फेमस है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ टैंक इरिगेशन वेयर 727,000 हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड बाय टैंक्स। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस डेटा है कि जब आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था टैंक इरिगेशन के मामले में, बट अब उसे ओवरकम कर लिया है तमिलनाडु ने। अभी आपको याद रखना है ये पहले हुआ करता था जहां 727,000 हेक्टेयर का लैंड केवल टैंक से इरिगेट किया जाता था, बट फ्रेंड्स अब ये डेटा चेंज हो गया है। तो मैंने ये आपकी थोड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसे इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल डिस्टेंस अबव द मीन्स सी लेवल इज नोन एज? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स सी लेवल से ऊपर की हाइट को हम एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कोई माउंटेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, या फिर हम बात करें K2 की, तो फ्रेंड्स इनकी डिस्टेंस नापते हैं हम सी लेवल से। तो उसकी जो हाइट होती है इस हाइट को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। Important points: height above mean sea level is measure of vertical distance and इस vertical distance को हम altitude के नाम से जानते हैं। The altitude is measured by an instrument called as altimeter। तो फ्रेंड्स इस altitude को हम altimeter नाम के इंस्ट्रूमेंट के से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोलॉजी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। तो फ्रेंड्स हेवनली बॉडीज़ की जो स्टडी होती है उसे हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको वहाँ भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देंगे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द आंसर विल बी एस्ट्रोनॉमी। Astronomy is the study of sun, moon, stars, planets and comets, gas and galaxies। तो फ्रेंड्स स्पेस में प्रेजेंट सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, गैस, गैलेक्सीज, तो फ्रेंड्स इन सब की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। The first heavenly body that was discovered by man was the moon। तो फ्रेंड्स जो पहली हेवनली बॉडी थी जिसको डिस्कवर किया था इंसानों ने, उसका नाम वो थी मून। एंड फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि गैलीलियो, जिन्हें हम मेनली फादर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंड्स इनने इस मून को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने इसे सिंपली डिस्कवर किया था एंड इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो हम इन्हीं को जानते हैं मून की डिस्कवरी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग इवनिंग स्टार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस। तो फ्रेंड्स वीनस को हम मॉर्निंग इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। तो फ्रेंड्स वीनस को हम अर्थ की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स ये अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, जबकि आप जानते होंगे कि सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है मरकरी, देन वी हैव वीनस। तो फ्रेंड्स वीनस फिर भी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फ्रेंड्स इसके जो H2SO4 के क्लाउड्स हैं वीनस के ऊपर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्मेनिया। तो फ्रेंड्स अर्मेनिया एक इकलौती कंट्री है फ्रेंड्स इन कंट्रीज में से जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, अर्मेनिया की कैपिटल है येरेविन एंड करेंसी है अर्मेनियन ड्रैम। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 मिलियन किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अर्थ और सन की बीच की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द सन इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर लोकेटेड है ये सन एंड इसके चारों और फ्रेंड्स सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर मरकरी, देन वी हैव वीनस, देन वी हैव अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रेंड्स जो ये अर्थ सन है सॉरी एंड इस सन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट ईयर। तो फ्रेंड्स स्पेस की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो इसे हम लाइट ईयर में नापते हैं। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो फ्रेंड्स लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 1015 मीटर्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the branch of astronomy in which we study the origin and evolution of universe is known as? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोलॉजी। तो फ्रेंड्स हम हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन की थ्योरी को या उस एस्ट्रोनॉमी की उस ब्रांच को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, या हम सिंपली कहें द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, cosmology is a branch of astronomy that involves the origin and evolution of the universe from the Big Bang। तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। एंड फ्रेंड्स ये कॉस्मोलॉजी हमारे यूनिवर्स की स्टडी को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू नासा। फ्रेंड्स नासा ये यूएसए की फ्रेंड्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। द डेफिनेशन ऑफ कॉस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द प्लैनेट्स इज नोन फॉर प्लैनेट विथ रिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैटर्न। तो फ्रेंड्स सैटर्न एक प्लैनेट है जिसमें रिंग्स प्रेजेंट हैं। फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की तो फ्रेंड्स हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। फ्रेंड्स आउट ऑफ दैम मरकरी एंड वीनस, फ्रेंड्स अर्थ और मार्स। फ्रेंड्स ये चारों जो अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स ये 4 प्लैनेट्स हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। फ्रेंड्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब होता है, फ्रेंड्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब सिंपली है कि ये प्लैनेट्स के सरफेस में ज़्यादातर लैंड प्रेजेंट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की तो फ्रेंड्स इनको हम पहले बात की हम इन्हें इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इनर प्लैनेट्स। एंड फ्रेंड्स बाहर के जो प्लैनेट्स हैं जिनको हम कहते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फ्रेंड्स ये हैं जाइंट प्लैनेट या आउटर प्लैनेट एंड इनमें मेनली गैस प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर आर 4 जाइंट गैसियस प्लैनेट। फ्रेंड्स इनको जाइंट प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। एंड फ्रेंड्स ये कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सैटर्न विच हैज़ बाय फार लार्जेस्ट रिंग सिस्टम वाज नोन टू हैव रिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स सैटर्न एक लौता प्लैनेट है फ्रेंड्स ये सैटर्न एक लौता प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स थी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ऐसा स्टडीज़ बताती हैं। एंड ये सैटर्न है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिंग्स भी हैं। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो ईजिली टेलीस्कोप से दिखाई देती हैं। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें यूरेनस, नेपच्यून एंड फ्रेंड्स जुपिटर की तो फ्रेंड्स इनके रिंग्स उतनी क्लियरली नहीं विजिबल हैं जितनी सैटर्न की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस।
तो फ्रेंड्स वीनस एक प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है. वीनस स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एंड फ्रेंड्स वीनस के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ द सन इज नोन एज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिहीलियन. तो फ्रेंड्स पेरिहीलियन नियरेस्ट पोजीशन है अर्थ और सन की. Important points. Perihelion is a point on the Earth's orbit is nearest to the Sun. It occurs on 3rd of January. तो फ्रेंड्स पेरीहीलियन सिंपली एक टर्म है जो अर्थ की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, जो सबसे एक पोजीशन है अर्थ की सन के सबसे पास, जिस पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन, और ये अकर करती है 3rd of January को. ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय विच सी. करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सी. तो फ्रेंड्स कैस्पियन सी एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है. एंड फ्रेंड्स एशिया और यूरोप को हम टुगेदरली, इसके बीच के पार्ट को हम यूरेशिया, फ्रेंड्स यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं, यूरेशिया. एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें एशिया को एशिया से कौन सा सी सेपरेट करता है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा रेड सी. फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है. एंड फ्रेंड्स कहीं बहुत जगह पर आपको ये दिखेगा कि ब्लैक सी में एक स्ट्रेट प्रेजेंट है जो एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करती है. ये भी सही हो जाएगा, बट दैट इज अ स्ट्रेट विच इज प्रेजेंट इन ब्लैक सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड. तो फ्रेंड्स ये ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रेंड्स ग्रीनलैंड की कैपिटल है नुक. Greenland is world's largest island located between Arctic and Atlantic Ocean. तो फ्रेंड्स ये आर्टिक और अटलांटिक ओशन के बीच में सिचुएटेड है ग्रीनलैंड आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट ओशन करंट. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ स्ट्रीम. फ्रेंड्स गल्फ ऑफ स्ट्रीम फास्टेस्ट ओशन करंट है. तो फ्रेंड्स ये ओशन करंट जनरली वो करंट प्रेजेंट होते हैं ओशन में, फ्रेंड्स जो एक जगह से दूसरी जगह तक हॉट या कोल्ड वाटर को ले जाते हैं. फ्रेंड्स ये फिजिक्स करंट नहीं है, एंड साइंस का स्पेशली आई मस्ट से दैट ये साइंस का करंट नहीं है. ये सिंपली करंट है जियोग्राफी के टर्म्स में, जो मेनली सी वाटर या ओशनिक बॉडीज के बारे में बात करता है, जो मेनली वन ओशनिक बॉडी से दूसरी ओशनिक बॉडी में वार्म या कोल्ड वाटर को लेकर जाता है. आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गल्फ स्ट्रीम वेलोसिटी और द गल्फ स्ट्रीम इज द फास्टेस्ट ओशन करंट इन द वर्ल्ड with peak velocities near 2 मीटर पर सेकेंड. तो फ्रेंड्स ये फास्टेस्ट है एंड ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है. द गल्फ ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी और द गल्फ स्ट्रीम, या फिर इसका दूसरा नाम है द गल्फ स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानीज. तो फ्रेंड्स ये सुनामी जापानीज लैंग्वेज का एक वर्ड है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द जापानीज वर्ड सुनामी मीनिंग हार्बर वेव. तो फ्रेंड्स सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव. Krakatoa produced the first tsunami recorded and studied globally by scientists. तो फ्रेंड्स ये क्राकटोआ एक प्लेस है जहाँ पर फर्स्ट सुनामी को साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस. तो फ्रेंड्स वीनस अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है. एंड फ्रेंड्स वीनस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन नहीं किया है. फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. फ्रेंड्स वीनस को हम अर्थ के ट्विन के नाम से जानते हैं. फ्रेंड्स वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. फ्रेंड्स वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है. एंड फ्रेंड्स वीनस में H2SO4 एंड कार्बन H2SO4 के क्लाउड्स हैं एंड CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट टू हैव वाइल्ड पिंक डॉल्फिन्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका. तो फ्रेंड्स साउथ अमेरिका में
पिंक डॉल्फिन्स एंड मेनली वाइल्ड पिंक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली द पिंक डॉल्फिन यूजुअली लिव्स इन द अमेजन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। तो फ्रेंड्स साउथ अमेरिका की अमेजोन जो रिवर है फ्रेंड्स, इसमें पिंक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। एंड फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम अमेजोन। एंड अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की, तो फ्रेंड्स लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी नाइल रिवर, नाइल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक ओशन। फ्रेंड्स आर्कटिक ओशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ओशन है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द आर्कटिक ओशन इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन एंड इज सराउंडेड बाय यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, मैंने आपको बता दिया है, एंड नॉर्थ अमेरिका। Next question, which state separates Peninsular Malaysia from Sumatra Island of Indonesia? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलाका स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स ये मेलाका स्ट्रेट सुमात्रा और पेनिनसुलर मलेशिया को सेपरेट करती है। Important points, Strait of Malacca separates Peninsular Malaysia from Sumatra Island of Indonesia. It also connects Pacific Ocean to the Indian Ocean. तो फ्रेंड्स जो ये Strait of Malacca है ये पैसिफिक और इंडियन ओशन को भी कनेक्ट करता है। एंड फ्रेंड्स ये पैसिफिक ओशन आपको याद रखना है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। एंड फ्रेंड्स ये इंडियन ओशन एक लौता ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के बिहाफ पे पड़ा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपने 25 क्वेश्चंस कवर किए। फ्रेंड्स इसके अलावा हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए जो इनको मिलाकर अराउंड 50 क्वेश्चंस तो इजीली कंप्लीट हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर क्लैरिफाई कर दूंगी आपकी प्रॉब्लम को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।